हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों हम आपके लिए लेके आ गए हैं GTL इंफ्रा शेयर के प्राइस टारगेट। दोस्तों GTL इंफ्रा एक बहुत ही ज़बरदस्त शेयर है, बहुत कम वैल्यू का है, बहुत ज़्यादा इसमें ट्रेडिंग होती है। ये भी एक तरीके से आप कह लीजिए कि वोडाफोन की तरह, एक तो कम पैसे का है और इसमें बहुत लोग आके ट्रेडिंग करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं और इसका भी वॉल्यूम रोज़ 1-2 करोड़ रहता ही है। तो दोस्तों इसके जो भी प्राइस टारगेट होने वाले हैं 2024 से 2030 तक, क्या प्रोडिक्शन हो सकते हैं और वो प्रोडिक्शन किस चीज़ों पे डिपेंड करेगा, क्या इसको मार्केट से जो इसके सामने चुनौतियां हैं, क्या इसकी अच्छाइयां हैं, ये अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेगा या क्या प्रॉब्लम्स को इसको सॉल्व कर लेना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हम इस डिटेल वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक और आप टारगेट्स को नोट कर लीजिएगा और आप समझने की भी कोशिश करिएगा कि किस तरीके से इंडस्ट्री, किस तरीके से मार्केट, किस तरीके से ये शेयर वर्क करता है। तो ये आपको पोर्टफोलियो अच्छा बनाने में हेल्प करेगा। दोस्तों GTL इंफ्रास्ट्रक्चर एक टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो प्राइमरीली फोकस करती है प्रोवाइडिंग एंड मैनेजिंग टेलीकॉम टावर। इसको दोस्तों बनाया गया था एक मिशन के साथ कि जब इंडिया में स्टार्ट हो रहा था टेलीकॉम नेटवर्क, तो दोस्तों ये इसने बहुत बढ़ चढ़ के काम किया। और भले ही कंपनी लॉस में है, लेकिन ज़्यादातर जो टॉवर हैं जो लगे हुए हैं, उनको जो O&M का काम है, जो मेंटेनेंस का काम है, उनको देख रेख का काम है, यही कंपनी कर रही है। और इसी वजह से हम लोग, भले ही नेटवर्क प्रोवाइडर कोई भी हो, एयरटेल हो, आपका जियो हो, आपका वोडाफोन आइडिया हो, आपका कोई भी हो, लेकिन जो टावर से सिग्नल्स एक दूसरे को रिसीव किए जा रहे हैं, सेंड किए जा रहे हैं, जो मैनेज हो रहा है, वो यही कंपनी के पास बहुत बड़ा स्टेक है जिससे वो मैनेज कर रही है। ये दोस्तों GTL इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के कॉम्पिटिटर हैं। सबसे पहले आप कॉम्पिटिटर देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटर देख लोगे तो आपको अपने आप में समझ में आ जाएगा कि ये कंपनी कितनी बड़ी है या इस कंपनी में कितना पोटेंशियल है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो इसके कॉम्पिटिटर हैं वो है इंडस टावर लिमिटेड। दोस्तों इंडस टावर लिमिटेड का मार्केट कैप है वो 49,000 करोड़ का है, लगभग 50,000 करोड़ के करीब है। दोस्तों इंडस टावर लिमिटेड भी टावर्स लगाती है सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए और उनकी देखरेख करती है। उसके बाद दोस्तों ये भारती इंफ्राटेल लिमिटेड, इसका भी मार्केट कैप 54,000 करोड़ है। ये दोस्तों ये भी कंपनी है जो टावर लगा के मेंटेन करती है। मैं जो नेटवर्क प्रोवाइडर है उनकी बात नहीं कर रहा, सर्विस प्रोवाइडर है, ये उनकी सब्सिडरी कंपनीज हैं जो इस टावर के नेटवर्क को संभालती हैं और इसका काम करती हैं। उसके बाद दोस्तों ये कंपनी है तीसरी, टावर विजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसका मार्केट कैपिटल है दोस्तों, तो वो, क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी नहीं है तो इसलिए इसका पब्लिकली नहीं पता है कि क्या है, लेकिन इसके पास भी सिग्निफिकेंट शेयर है। उसके बाद जियो है दोस्तों, जियो इन्फोकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दोस्तों ये RIL की के पार्ट है और इसका भी मार्केट के लगभग लगभग 15 लाख करोड़ जो RIL का है, रिलायंस का ही, उसी में ही शामिल है। ये दोस्तों आप देख सकते हो कि GTL ने भी पिछले एक साल में 100% का रिटर्न दिया है और इसका जो चार्ट है वो किस तरीके से काम करता है ये आप देख लीजिए। ये दोस्तों है कि 2024 के GTL के टारगेट के लिए आप देख सकते हो कि इनको डिमांड फ्रॉम टेलीकॉम स्ट्रक्चर, डेट डेट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड 5G रोल आउट, तो इन सारी चीज़ों पे इनको काम करना है। इसी तरीके से 2025 में एक्सपेंशन ऑफ 5G कर सकते हैं ये लोग, स्ट्रेटेजिक अलायंस एंड पार्टनरशिप कर सकते हैं, फाइनेंशियल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। 2030 तक इंटेंस कंपटीशन एंड टेक्नोलॉजी एडवांस है, फाइनेंशियल हेल्थ एंड मैनेजमेंट है, तो ये सारी चीज़ों पे इनको काम करना है। अब दोस्तों देख लेते हैं कि जो GTL इंफ्रास्ट्रक्चर है इसकी शेयर होल्डिंग क्या है। दोस्तों आप देखिए कि इनकी रिटेल में लगभग 59% शेयर होल्डिंग है, DII इसके पास ये 37% है, प्रमोटर्स के पास लगभग 3.28, बहुत कम है, और FII इसके पास दोस्तों 0.12% है। तो ये इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न है और आप देखोगे कि ये 2024 के सितंबर का है जो लास्ट अपडेटेड इन्होंने दिया है रिजल्ट में। उसके बाद दोस्तों ये अब इसके कुछ फाइनेंशियल्स हैं, ये आप देख सकते हो कि रेवेन्यू कितना है, उसके बाद एक्सपेंसेस कितना है। रेवेन्यू बहुत है, इतना बिलियन है, नेट इनकम लॉस में है कंपनी, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी लॉस में है। तो ये दोस्तों सारे फाइनेंशियल पैरामीटर हैं इस कंपनी के। ये देखिए इनकम स्टेटमेंट, ये मैंने आपको बता दिया 2024 का भी, तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। ये टारगेट हैं, ये टारगेट आप देखिए और इनको समझने की कोशिश करिए। ये देखिए दोस्तों, ये हो सकता है ये शेयर 4.5 रुपये तक चला जाए 2024 के अंत तक।
उसी तरीके से दोस्तों इसमें और ग्रोथ है। 2025 तक अगर आप देखोगे तो दोस्तों ये शेयर 7 रुपये 39 पैसे तक जा सकता है, इसमें इतना मादा है। फिर 2026 में दोस्तों ये 11 रुपये तक जा सकता है। 2027 में दोस्तों ये 16 रुपये तक जा सकता है। 2028 में दोस्तों ये 20 रुपये तक जा सकता है। 2029 में ये 25 रुपये तक जा सकता है। और 2030 में ये दोस्तों 31 रुपये तक जा सकता है। तो ये दोस्तों जो टारगेट हैं, ये टारगेट टेंटेटिव है। आप सोचिए कि एक 2.5-3 रुपए का शेयर 7 साल में 10 गुना हो सकता है। ये इसलिए क्योंकि आने वाले टाइम में 5G है, 6G है, उसके बाद और भी चीज़ें होंगी। आप सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं, ज़्यादा आपको डेटा की ज़रूरत है, ज़्यादा बैंडविड्थ की ज़रूरत है। हर आदमी एआई से लेके चैट जीपीटी से लेके हर चीज़ यूज़ कर रहा है। तो दोस्तों आने वाले टाइम में इन पे डिपेंडेंसी बहुत बढ़ेगी। और जो यूएस में चेंज हुआ इलेक्शन के बाद, उसके बाद जो इलॉन मस्क की ताकत बढ़ी है, जो इस तरीके के कारनामे करने के लिए जाने जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। तो आप भी अपने हिसाब से अपनी एनालिसिस करो। आप भी दोस्तों बताइए। प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद दोस्तों, ऑल द बेस्ट। और अगर आप हमसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं, हमसे बातचीत करना चाहते हैं, या स्पेशल सजेशंस लेना चाहते हैं, या अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको कॉल करेंगे, कांटेक्ट करेंगे और आपको पूरा गाइडेंस देंगे। ऑल द बेस्ट दोस्तों, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पैसे कमाते रहिए।